how to make money in the stock market using line chart, and how to make money in commodity market, forex market or bond market using line chart. This is the video sixth on the same topic, and इधर हम डिस्कस कर रहे हैं समरी ऑफ यूजिंग अ लाइन चार्ट. पिछले वीडियोस में मैंने आपको तरीका बता दिया था कि कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं लाइव ऑन द चार्ट्स. लाइव ऑन द चार्ट्स मीन्स मोस्ट करंट चार्ट्स पे मैंने आपको एक्चुअल चार्ट्स पे समझाया था. अब मैं वो सारी चीज़ें जो समझाई हैं उसको समराइज कर रहा हूँ जिससे आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें. तो ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, इसी स्टेप से ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं ट्रेड करना है. अगर ये स्टेप्स नहीं फॉलो होते तो ट्रेड नहीं करना. इसका मतलब वो ग्राहक आपको पैसे दे के नहीं जा रहा, वो ट्रेंड आपको पैसे नहीं देगा जो आप इस स्टेप से नहीं कैप्चर कर पा रहे. तो ये स्टेप्स को रिलीजियसली एंड सैक्रोसेंटली फॉलो करना है. क्या स्टेप है? पहले देखिए कि प्राइस लाइन अपवर्ड लुकिंग है, डाउनवर्ड है या फ्लैट है. जो लाइन चार्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है या साइडवेज है. सबसे पहले ये देखना है. अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम बाय करेंगे, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो हम सेल करेंगे, और अगर साइडवेज है तो हम वेट करेंगे. पहला पॉइंट क्लियर. अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं. लेट अस सपोज दैट द प्राइस लाइन इज लुकिंग अपवर्ड्स. जो प्राइस लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही है जैसे इधर दिखाया. तो हम आइडेंटिफाई करेंगे लास्ट टू स्विंग्स. ये हाई, हायर हाई है, ये एच एच का मतलब है हायर हाई एंड एच एल का मतलब है हायर लो. तो हमने लास्ट दो स्विंग्स का 1 और 2, लास्ट दो स्विंग्स का हमने हायर हाई एंड हायर लो आइडेंटिफाई कर लिया, और हमने देखा कि ये ऊंचा बन रहा है. क्योंकि ये ऊंचा बन रहा है तो जब ये लास्ट हायर हाई के ऊपर निकलेगा, HH2 के ऊपर प्राइस निकलेगी, तब वो हमारा बाय पॉइंट बन जाएगा. अगर ये नई हाई, हायर हाई नहीं बन रहा है, ये हायर लो बन रहा है या साइडवेज बन रहा है, तो कोई बाय ट्रेड नहीं करना है. तो ये नेक्स्ट कंफर्मेशन है कि ट्रेंड अप है. पहले तो हमने जनरल देख ली, दिशा लाइन की ऊपर है. अब देख लिया कि स्विंग्स हाई भी ऊपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं. अगर स्विंग हाइज नहीं ऊपर बन रहे हैं तो नई ट्रेड करना है बाई का. सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया. अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं. इफ दे आर मेकिंग हायर हाई एंड हायर लोज, अगर स्विंग हाइज हायर हाई एंड हायर लो बना रहे हैं तो हमने जैसे ही प्राइस क्रॉस करेगी प्रीवियस हाई को, टेक अ बाय पोजीशन. जैसे ही प्रीवियस हाई को क्रॉस किया हमने बाय पोजीशन ले लिया, और जैसे ही बाय पोजीशन लिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो करनी है, हमने स्टॉप लॉस लगाना है. और स्टॉप लॉस किधर लगाना है? वो स्विंग का लो, जिस जो लास्ट स्विंग थी हायर हाई, उसका जो लास्ट लो बना या उसका जो लो बना, उस पे स्टॉप लॉस लगाना है. तो इसे हम कहते हैं प्रीवियस स्विंग लो. जो प्रीवियस स्विंग है उसके लो पे स्टॉप लॉस लगाना है. ये गांड बांध लीजिए चीज, इसके बिना कोई ट्रेड नहीं है. तो इधर आपको डायग्राम में मैंने दिखा दिया कि कैसे ये बनेगा. अब तीसरी चीज आती है इफ प्राइजेस आर फ्लैट. अगर आपने बोला कि भैया अगर प्राइजेस फ्लैट है तो क्या करना है? अगर तो प्राइस डाउन जा रही है नीचे और स्विंग लोज भी नीचे बन रहे हैं तो क्या करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा. बट अगर प्राइजेस फ्लैट हैं और फ्लैट से वो तोड़ के ऊपर की तरफ जा रही हैं तो क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ. मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द स्विंग विच इज द लार्जेस्ट. इसमें आप देखिए सबसे बड़ी स्विंग क्या है, ये सबसे बड़ी स्विंग, स्विंग 1. स्विंग 2 सेकंड लार्जेस्ट है. तो स्विंग 1 जो लार्जेस्ट है, जो सबसे ऊंची बनी और जो सबसे नीचे पॉइंट जो बन रहा है इसका, इस स्विंग का हाई पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, और जो लोएस्ट पॉइंट बन रहा है इस स्विंग का बन रहा है या कोई भी स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट बन रहा है उससे नीचे की लाइन बनानी है, लोअर लाइन. ऐसे भी हो सकता है कि ये ऐसे बना, ऐसे बना, फिर ऐसे ऐसे. तब इस केस में हायर हाई ये बना, मतलब हायर पॉइंट ये हुआ, और जो लोअर पॉइंट है वो ये हुआ.
जरूरी नहीं है ये तब बना है, ये स्विंग, इस स्विंग का एंड लो ये बन गया था, फिर इसने एक छोटी सी स्विंग दी और फिर ये नीचे आया, तो ये लोअर पॉइंट बन गया। जो लोएस्ट पॉइंट है, मैं कहूँगा जो लोएस्ट पॉइंट है वो लोअर लाइन बनाएगा, और जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट जो है वो हायर लाइन बनाएगा। जब आपने ये बना ली और प्राइजेस ने हायर लाइन को तोड़ी, तो जैसी प्राइस ने हायर लाइन को तोड़ी आपने बाय पॉइंट बन गया आपका। और स्टॉप लॉस क्या है, उससे प्रीवियस स्विंग चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे मीडियम साइज की हो, जो भी वो स्विंग है उस पे स्टॉप लॉस लगाना है, उसके लो पे, लो ऑफ द स्विंग। आप मुझसे पूछेंगे भैया लोअर लेवल पे क्यों ना लगाना हो, अगर तो ये इसकी ब्रेथ कम है तो आप लोअर लाइन पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बट अगर इसकी ब्रेथ कम नहीं है और बहुत ज़्यादा है, हैवी है, बिग है, तो आप लोएस्ट लास्ट स्विंग लो पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। और स्टॉप लॉस लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर ये लेवल पे सपोज ये लेवल पे स्टॉप लॉस लगाना है हमने, इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाना है, तो एटलीस्ट 10 पैसा या 15 पैसा नीचे करके स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्राइसेस यहाँ पे आती है और बाउंस करती है, क्योंकि ये एक सपोर्ट लाइन बन रही है, ये एक सपोर्ट लाइन है, ये एक सपोर्ट लाइन है, ये जो हम स्टॉप लॉस बोल रहे हैं सपोर्ट लाइन है। सपोर्ट लाइन से 10-15 पैसे नीचे ही रखिए अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि कई बार होता है कि प्राइस स्पाइक डाउन करती है और फिर ऊपर चढ़ जाती है। और मैं एडवाइस करूंगा क्लोजिंग पोजीशन पे ही स्टॉप लॉस यूज करें, जब प्राइस क्लोज करती है इसके नीचे तभी स्टॉप लॉस को एग्जीक्यूट करें। अगर ये सिर्फ इंट्राडे नीचे पेनिट्रेट करती है तो स्टॉप लॉस को नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। आई होप मेरी एग्जांपल्स जो मैंने पहले वीडियो दी उससे और ये ग्राफ से आपके बहुत डाउट क्लियर हो गए हो। अब फिफ्थ पॉइंट आता है कि हमने सब ट्रेड ले लिया, अब एग्जिट कब करना है। सपोज हमने H1 एंड L1 देखा, एज पर द रूल एक हमने दो स्विंग्स देखने थे, ये एक स्विंग हो गया और ये दूसरा स्विंग हो गया, तो दोनों स्विंग्स ऊपर बने थे, हमने ये स्विंग के ऊपर जैसी क्रॉस करने लगा हमने बॉट हेयर कर दिया, इधर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा और हमने देखा कि H3 पे, हाई 3 पे, H3 मतलब हाई 3, तीसरी स्विंग या चौथी स्विंग जो भी आप कह लो, तीसरी स्विंग पे ये लो इसका बना और ये हाई बना, हमने इसके लो पे स्टॉप लॉस रखा हुआ था। और हमने देखा जो H4 बनी, जो अगली स्विंग बनी, वो ऊपर तो गई नहीं, H3 के ऊपर गई नहीं, बट उसके बाद वो नीचे आ गई और L3 जो उसका स्विंग लो था उसको तोड़ के नीचे जाने लगी। जब ऐसा होगा तो एग्जिट करेंगे ट्रेड से, एग्जिट द ट्रेड। क्योंकि क्यों ट्रेड से एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। ये जो आप स्विंग्स देख रहे हैं ये पैटर्न्स कहते हैं, ये अप क्लाइंब पैटर्न्स हैं, ये डाउन और वो साइडवे पैटर्न्स हैं और डाउन क्लाइंब पैटर्न्स हैं, इनको हम पैटर्न्स कहते हैं। तभी हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस में हम पैटर्न स्टडी करते हैं। तो ये पैटर्न अब टूट गया, क्यों टूट गया, क्योंकि इसने हायर हाई नहीं बनाया, ये ऐसे ऊपर नहीं गया, और लो हायर लो नहीं बनाया, इसने हायर हाई नहीं बनाया और हायर लो नहीं बनाया, बल्कि प्रीवियस लो को तोड़ दिया। प्रीवियस लो को तोड़ दिया मतलब एग्जिट टाइम है, एग्जिट कर देंगे इस ट्रेड को। आई होप ये पांचों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आप लाइन चार्ट पे अप ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा रखना है और एग्जिट अपना ध्यान रखना है, तो ऐसा ना हो कि यहां से ऐसा गया और यहाँ पे दोबारा प्राइस आ गई तब आपने एग्जिट किया, ऐसा ना हो। तो अपना लास्ट स्विंग का लो को हमेशा ध्यान रखिए कि क्या है, और जैसी प्राइस लास्ट स्विंग को तोड़ती है एग्जिट कर लीजिए, एटलीस्ट इतना मुनाफा तो मिलेगा आपको। So this is all for this video. Thank you.